नमस्कार। बड़ी खबर यह आ रही है कि शोविक चक्रवर्ती जो कि रेहा चक्रवर्ती के भाई है, उनकी जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ, उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है और वो भी 3 नवंबर तक। बता दूं आपको कि 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर को यानी कि कल उनकी सुनवाई होनी थी कोर्ट में और कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी बेल की और अब उनको 3 नवंबर तक 14 दिन और कस्टडी में रहना पड़ेगा। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि 4 सितंबर को शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट किया और फिर 9 सितंबर को उनकी पेशी हुई कोर्ट में और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हुआ यह कि अब्दुल बासित जो कि एक ड्रग पैडलर है, उनके स्टेटमेंट के बुनियाद पर जो है शोविक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया और तब से लेकर अब तक वो जेल में है। मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को रेहा चक्रवर्ती की बेल हो गई थी, वो जेल से रिहा हो गई थी। उसके बाद भी शोविक चक्रवर्ती जेल में ही रहे थे, यानी कि बहन तो चले गई बाहर बट भाई अभी भी जेल के अंदर ही है। वो भी 3 नवंबर तक अब वो अंदर ही रहेंगे। तो ये है बड़ी खबर। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अर्जुन रामपाल जो एक जाने माने बॉलीवुड के एक्टर और मॉडल है और प्रोड्यूसर भी है आई थिंक, तो उनकी जो एक गर्लफ्रेंड है जिनके साथ वो लिव इन में रहते हैं, उनका नाम है गब्रिएला डिमिट्रिडियस, जो भी ऐसा कुछ नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। उनके जो भाई है अगीसिलियास डिमिट्रियस, उनको जो है एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। उनके लोनावला वाले रिजॉर्ट से एनसीबी ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है जिनके साथ वो लिव इन में रहते हैं, उनके भाई अगीसिलियास डिमिट्रियस, जो भी है यार, ये प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही है बट आप देख लो, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा आपको। तो ये बड़ी खबरें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। लोग पूछ रहे कि क्या हो रहा है केस में, क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है केस में कि ये 23वीं अरेस्ट जो हुई है अगीसिलियास की, ये एनसीबी द्वारा करी गई है और एनसीबी तो अपने फुल एक्शन मोड में है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो वो चिंता की बात है। बट एनसीबी अपना काम बखूबी कर रही है, तो उसके लिए उनको हेड्स ऑफ है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये एनसीबी का हमें कोई जरूरत नहीं है, एनसीबी क्यों है, एनसीबी क्यों आई है इस केस में। एनसीबी की जरूरत बहुत ज्यादा है इस केस में यार। आपको पता है कि जो ड्रग एंगल है इस पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसको जो पैडल करते हैं, जो इसको आगे बढ़ाते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उनको रोकना, इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है हमारी यूथ के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। आपको क्या लगता है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही देश की प्रॉब्लम है? ये नशा, ये सब चीजें भी देश की प्रॉब्लम है। हमारा यूथ अगर नशे में ही डूबा रहेगा तो आगे काम कौन करेगा? कैसे देश की जीडीपी बढ़ेगी? इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसकी यूथ की जो है परसेंटेज वो सबसे ज्यादा है। भारत में यूथ परसेंटेज सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में। इस यूथ पावर की बुनियाद पर ना भारत जो है कहां से कहां पहुंच सकता है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर यूथ ही नशे में डूबा रहेगा, अगर ये ड्रग का चीज हम खत्म नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा यार? तो ये बहुत जरूरी है, एनसीबी का इस केस में आना बहुत जरूरी है। इसी बहाने जो है सफाई होना बहुत जरूरी है। वो थाली की सफाई करना बहुत जरूरी है, वो एनसीबी कर रही है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो यूएस इलेक्शन 2020 में जो उनके अपोनेंट हैं जो बाइडेन, उनके ऊपर तंज कसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मांग उठाई कि मेरा ड्रग टेस्ट करो, मेरे साथ साथ जो बाइडेन का भी ड्रग टेस्ट करो। अरे हम दोनों का ड्रग टेस्ट करो और जो दोषी पाया जाता है उसको हटाओ। उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं मिलेगा जो ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट, सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट ने बोले ये बात। क्रिकेट में क्या होता है? क्या होता है क्रिकेट में? जो क्रिकेटर दोषी पाया जाता है, उसकी बॉडी में कोई ड्रग का सैंपल मिलता है, कुछ भी मिलता है, तुरंत उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो फिर कई सालों तक या कभी कभी लाइफ टाइम तक गेम नहीं खेल सकता। इतनी कड़ी सजा मिलती है क्रिकेट में। तो क्या ये चीज बॉलीवुड में नहीं हो सकती? कि बॉलीवुड में चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो यार, उसमें अगर आप किसी को पिक्चर दे रहे हो, किसी को ऐड दे रहे हो, तो उससे पहले उसका ड्रग टेस्ट करवाओ। अगर ड्रग टेस्ट में उसका पॉजिटिव आता है तो उससे ऐड छीन लो, उसको पिक्चर में काम मत करने दो। ऐसा करना चाहिए हमें यार। हमारे आइकन, लोग इनको आइकन्स मानते हैं ना, लोग इनको देखते हैं बड़े पर्दे पर, बोलते हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें इसके जैसा बनना है, हमें इसके जैसे कपड़े पहनने हैं, हमें ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है। तब इतना लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इनको देख देख कर, तो उनका टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? करा लो टेस्ट। जो नहीं करता वो तो टेस्ट करवा लेगा, जो करता होगा वो टेस्ट नहीं करवाएगा। सिंपल सी बात है। जिंदगी का नशा करो यार, ये क्या है ये सब फालतू की चीजें।
तो ये बड़ी अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। लोग बड़े चिंतित हो रहे थे कि क्या हो रहा है केस में, क्या हो रहा है, तो केस में ये सब हो रहा है। और तब तक के लिए हम जो है आवाज उठाते रहेंगे, जस्टिस की मांग हम कभी भी रोकेंगे नहीं, बढ़ाते रहेंगे इस तीव्रता को। तब तक के लिए धन्यवाद।